जिसके आप देखो इस पूरे को तुल्य परिपथ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें ये ZR है, ये पॉइंट निर्गम टर्मिनल P और Q हैं, तो यहाँ P और Q होगा। ये एक विशेष बात अपने को समझनी। तो थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ये ZS है, ये ES है, तो हमें ये देखना P और Q के बीच में ZEQ कैसे निकालेंगे। इसको EQ लिख दीजिए। ZEQ कैसे निकालेंगे और EEQ कैसे निकालेंगे, ये हमें देखना है कि इस पूरे परिपथ में ZEQ और EEQ क्या है। तो अब आप वापस इसकी लैंग्वेज पे आइए। द्विटर्मिनल पास के निर्गम टर्मिनलों को खुला रखकर इसके सिरों के मध्य की वोल्टता EEQ, यानी मैं इसको ओपन कर दूंगा यहाँ से, और फिर मैं P और Q के मध्य जो वोल्टता नापूंगा वो तो होगी EEQ, और इसको हटाकर केवल ZS को रखते हुए, क्योंकि इसकी आंतरिक प्रतिबाधा को मैंने ZS माना है, तो उस वक्त जो वो प्रतिबाधा P और Q के सिरों पर आएगी वही मापी गई प्रतिबाधा ZEQ होगी। तो पहले मैं आपको EEQ और ZEQ निकालना डायरेक्ट सिखाते हूँ, फिर हम अपने नियम के अनुसार इसमें बहने वाली धारा को अगर IR मानेंगे तो उस IR का मान अपने निकाल लेंगे, और उसके बेस पर मैं ZEQ और इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो आप देख लीजिए EEQ कैसे निकालेंगे कि टर्मिनल P तथा Q को खुला रखकर मैं इनके मध्य वोल्टता प्राप्त करता हूँ। वोल्टता को EEQ कहेंगे। तो ये EEQ कहेंगे तो कैसे आएगी EEQ, देखो कितनी सब के सब होशियार हैं, बहुत जल्दी बच्चे पकड़ते हैं इन चीज़ों को। देखिए कैसे, ये देखिए ZS ES Z1 Z3 Z2 और ये ओपन, और आप थोड़ा सा सावधानी से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाकई में बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर मैं इस P और Q को ओपन करता हूँ तो सब बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं आती, तो ES को केवल ये लूप मिलेगा करंट फ्लो कराने के लिए, क्योंकि ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगी। तो उस वक्त अगर अपने को कोई पूछे इन पॉइंट्स के बीच में कितनी वोल्टता है, तो जब यहाँ करंट आ ही नहीं रही तो जो पोटेंशियल P का है वही इस पॉइंट का होगा, तो Z3 के अक्रॉस जितनी वोल्टेज होगी वही EEQ होगी। तो आप देखो, अतः EEQ बराबर, इसमें कितनी धारा इस लूप में ES अपॉन, डायरेक्ट मेथड देखिए, ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये लूप की करंट हो गई, और इस करंट के कारण इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस Z3 इंटू Z3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा EQ इस परिपथ का। और ZEQ कैसे निकालेंगे, ZEQ वही कि टर्मिनल P तथा Q के मध्य परिणामी प्रतिबाधा, जबकि परिणामी प्रतिबाधा जबकि ES को हटाकर, यानी समस्त स्रोतों को हटाकर, मैं यहाँ एक माना, बाकी समस्त स्रोतों को आप हटा दीजिए, को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दें। तो आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित जब हम कर देंगे तो क्या होगा, ये देखो, ये
आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करने का मतलब यहाँ केवल ZS रह गया, उसके श्रेणी क्रम में Z1, फिर उसके श्रेणी क्रम में Z2, ये Z3। अब अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये पूछा जाए कि भाई बोलो अब ये P और Q के बीच में कितना प्रतिरोध है या प्रतिबाधा है, तो देखिए कितनी सरलता से लगभग जवाब दे देंगे कि ये है P, ये है Q और सर इसके बीच की भी वो प्रतिबाधा। तो अब कोई भी बच्चा तुम्हारे में से मुझे बता सकता है कि सर ये दोनों यहाँ क्या है, देखो P और Q के बीच में निकालो तो ये दोनों श्रेणी क्रम में Z1 और ZS, उनका श्रेणी Z3 के समांतर क्रम में है। तो मैं लिख देता हूँ ZEQ बराबर ये दोनों श्रेणी क्रम में यानी Z1 प्लस ZS, फिर वो Z3 के समांतर क्रम में तो इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस ZS प्लस Z3, और फिर वो कुल परिणामी इस Z2 के श्रेणी क्रम में होगा। ये हमारा ZEQ आएगा इस परिपथ का। ये दोनों रखने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बोलो भाई IR का मान लोड रेजिस्टेंस में कितनी धारा होगी IR, तो मैं सिद्ध कर दूंगा अगले पेज पर कि IR का मान। तो अब देखो इसका मतलब अतः तुल्य परिपथ क्या बन गया, अतः तुल्य थेवेनिन परिपथ बन जाएगा ये ZEQ और ये EEQ। ये लो साहब तुल्य परिपथ बन गया, ये EEQ। और इन P और Q के सिरों पर जो प्रतिबाधा है वो लोड प्रतिबाधा ZR। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताइए IR बताइए, तो IR का मान कितना आना चाहिए, IR बराबर EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZR, ये IR आना चाहिए। और EEQ कितना है हमारे हिसाब से, ये रहा, तो ये आ जाएगा ESZ3 अपॉन Z1 ZS Z1 Z3 ZS प्लस Z1 प्लस Z3 होल डिवाइडेड बाई Z1 प्लस ZS इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस ZS प्लस Z3 प्लस Z2। और आप देखिए Z1 ZS Z3 ऊपर भी है और यहाँ पे भी है, तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ES। ये मान मुझे अलग मेथड से लेके आना है, तो ये बन जाएगा अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा Z1 प्लस ZS इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू ये पूरा Z1 प्लस Z3 प्लस ZS। अगर ये मान हम निकाल पाते हैं तो हमारी इसकी तुल्यता सिद्ध हो जाएगी। ये तो हमारा कथन का प्रारंभिक दौर है कि हमें ये मान निकालने हैं। अब इस परिपथ में इसमें मैं देखूंगा कि कैसे हम ये निकाल पाते हैं, ठीक है, ये अभी अपन निकालेंगे।